नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा शहर के विभिन्न मंदिरों के अलावा घर घर में मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। इस वर्ष सादगी के साथ ही आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने की कोविड-19 की समीक्षा। संजय गांधी हॉस्पिटल में हुई घटना को लेकर राजनीतिक दलों के अलावा अन्य संगठनों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन और कोविड-19 में पारदर्शिता लाए जाने के अलावा सीबीआई जांच किए जाने की उठाई गई मांग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। घर घर में मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। वहीं मंदिरों में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सादगी के साथ जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना एवं भजन संकीर्तन किए गए। वहीं जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की झांकियां भी सजाई गईं। दुनिया भर में व्याप्त महामारी व तमाम पाबंदियों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैसे ही रात के 12 बजे शहर भर के तमाम मंदिरों के साथ साथ घर घर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर शंख, घड़ी, घंट व भजन संकीर्तन की गूंज सुनाई देने लगी। वहीं घर घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विगत वर्षों की बात करें तो यह उत्सव बड़े ही उत्साह व भारी भीड़ के साथ मनाया जाता रहा है, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से इस कार्यक्रम को सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में बड़ी आकर्षक सजावट की गई। वहीं घर घर में जन्मोत्सव की झांकियां भी सजाई गई। वहीं सादगी के साथ ही सही परंतु पूरे उमंग और उल्लास के साथ जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुकाती मंदिर समेत लक्ष्मण बाग में भी परंपरा के अनुसार जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत अन्य भक्त मुकाती मंदिर में उपस्थित रहे और भगवान का दर्शन किया। जन्मोत्सव का कार्यक्रम मुकाती मंदिर, लक्ष्मण बाग के अलावा किला परिसर में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही फोर्ट रोड स्थित कन्हैया मंदिर, चिरौला गोपाल दास मंदिर, नृत्य राघव शरण मंदिर समेत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी सादगी के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना हमारे भारत में कितना ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन हम अपनी जन्माष्टमी तो उसकी वजह से ख़राब नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमने घर में ही अपने प्रोग्राम का प्रारंभ किया और भिन्न प्रकार के वेशभूषा पहने, राधा कृष्ण का कंपटीशन भी रखा। इसी प्रकार हम भी कृष्ण बन के कृष्ण जी के लिए अपने सब समर्पित किया। और अब जन्माष्टमी का जो अवसर है वो लॉकडाउन की वजह से हम फीका नहीं करने दिए, हमने बहुत एंजॉय किया। ऐना सोनी। वीसी के माध्यम से प्रदेश के मुखिया ने की कोरोना संक्रमण की समीक्षा, जिम्मेदार अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा की। वीसी के माध्यम से सीधी समेत अन्य जगहों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में रीवा कमिश्नर राजेश जैन समेत मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार मौजूद रहे। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। संजय गांधी हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज में भारी मात्रा में अनियमितताओं होने का आरोप लगाते हुए संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज व संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय न सिर्फ रीवा बल्कि विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख हॉस्पिटल है, जहां बड़ी तादाद में लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में व्याप्त अनियमितताओं व लापरवाही के कारण आए दिन कई बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन के माध्यम से पूर्व मंत्री ने विगत दिनों हॉस्पिटल में विवेक कुशवाहा के साथ हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस मामले में उचित कार्यवाही समेत पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाए जाने की मांग की है। आज जिस संदर्भ में हम लोग ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा वो ये है कि रीवा में लगातार कोरोना के पेशेंट्स के साथ एक मजाक और खिलवाड़ हो रहा है गांधी अस्पताल में, और एक टीचर की मौत इसी प्रकार से हुई। एक घर में एक लाश बदल दी गई, जहाँ जवान की डेथ हुई थी वहाँ पर एक वृद्ध की लाश रख दी गई। ऐसे 4-5 हादसे जो आए हैं, और दुर्भाग्य से
जनप्रतिनिधि मौन है और लोगों के अंदर डर और खौफ है, लोगों के अंदर विश्वास की अब कमी हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई आज माननीय कमिश्नर साहब से बात करके कि इन्होंने जिस प्रकार से तत्परता दिखाई, आतुरता दिखाई और जिस प्रकार से कंसर्न दिखाया, वो हमको लगा कि एक उम्मीद की लव है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन इनके माध्यम से सौंपा है, जिसमें ये मांग करी है कि त्वरित कार्यवाही की जाए, उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। कम से कम डिप्टी चीफ सेक्रेटरी के लेवल से जांच होनी चाहिए और डिप्टी चीफ सेक्रेटरी के लेवल से अगर जांच होगी तो सारे सेक्रेटरीज उसमें संबंधित कहीं ना कहीं से रहेंगे और उसमें जनप्रतिनिधि, हम जैसे समाज सेवी, समाज के हर वर्ग, जिन लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है, उनके परिवारजन, इन सारे लोगों को लेकर इनकी बातों को पूछकर समझकर, क्योंकि जब संजय गांधी अस्पताल का निर्माण हो रहा था तो जो विचार उसके पीछे था उसके अंदर मैं भी था उस समय सरकार के अंदर, तो मुझे अच्छी तरीके से इस बात का इल्म है, जानकारी है कि हम क्या चाह रहे थे और ये क्या हो गया है। आज हालत ऐसी हो गई है कि लोग अस्पताल के नाम पर डर रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। ये भी हालत आई है सामने कि वेतन न मिलने के कारण भी खुदकुशी की गई है। बिल्कुल डॉक्टर्स की कमी है, सीनियर डॉक्टर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, गाज गिर रही है बहुत छोटे आदमी के ऊपर। कहीं ना कहीं हमें इस पूरे मामले में बड़े आदमी को, बड़े प्यादे को रखना पड़ेगा। छोटे छोटे प्यादों को प्रताड़ित करके कहीं कोई काम नहीं बनने वाला है। हमें बड़े वजीर को और बड़े कहीं ना कहीं से राजा या रानी को पकड़ना पड़ेगा और तब जाके जनता को कहीं ना कहीं ये आश्वासन मिलेगा। क्या दिख तो कुछ ऐसे ही रहा है, जो ये कहा है कि एक डिप्टी चीफ सेक्रेटरी के लेवल की अगर जांच होती है तो बहुत सारे बिंदु और तथ्य सामने आएंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा मृतक विवेक कुशवाहा व शिक्षक संजीव शुक्ल की मौत को लेकर रीवा कमिश्नर राजेश जैन को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ इनके साथ हुई घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। जिला कांग्रेस कमेटी व शहर अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल व गुरमीत सिंह मंगू द्वारा हॉस्पिटल में घटित हुई विवेक कुशवाहा के साथ घटना के अलावा शिक्षक संदीप शुक्ला समेत अन्य घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ज्ञापन सौंपा है और मांग की गई है कि विवेक कुशवाहा की घटना के मामले में न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही यह भी चिताया गया है कि इन मुद्दों को लेकर शुक्रवार को जिले भर में ब्लॉक स्तर पर भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव डीपी सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष रमाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। संजय गांधी अस्पताल के अंदर ठीक है मृत्यु हो गई है ऐसा बताया जा रहा है अस्पताल प्रबंधन द्वारा। परिजनों को वह देखने को नहीं मिला। परिजन अभी भी विवेक की तलाश में और कांग्रेस पार्टी युवा की जनता सब उसकी तलाश में है। अगर शांत हुआ है तो उसका प्रमाणित दस्तावेज प्रशासन उपलब्ध कराए और किस वजह से हुआ। अगर किसी की लापरवाही से हुआ तो FIR दर्ज हो। साथ ही कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि संजय गांधी की अव्यवस्था लंबे अरसे से चली आ रही है, उस व्यवस्था में सुधार हो और प्रशासनिक जांच हम नहीं चाहते, हम न्यायिक जांच चाहते हैं और विवेक के परिजनों को आर्थिक सहयोग दिया जाए। साथ ही उनके परिजनों के परिवार के किसी एक सदस्य को संजय गांधी में नौकरी दी जाए। यही दूसरी मांग हम लोगों ने संजीव शुक्ला को लेकर, जिसको 3 महीने से वेतन नहीं मिला। प्रशासन विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। रीवा के एक व्यक्ति हैं जो विकास का सेहरा बांध के घूम रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। मीटिंगें कर रहे हैं सर्किट हाउस के अंदर, टनल देखने जा रहे हैं सिंचाई के लिए देवलोन के अंदर, उनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारी यह मांग है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबको करना चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छूट नहीं देनी चाहिए। और जो संजीव शुक्ला के साथ वेतन न आर्थिक तंगी की वजह से, वेतन न मिलने की वजह से उसके साथ
जो उसने अपने आप को अपना शरीर त्याग दिया, उस पर जांच कर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामा की सरकार खरीद फरोख्त की सरकार है। इस खरीद फरोख्त की सरकार ने रीवा जिले को कोरोना महामारी के रूप में प्रदर्शित कर दिया। 90 दिन लगातार रीवा के विधायक, दो विधायक मंत्री बनने के लिए भोपाल में पड़े रहे। कोविड को लेके दोनों विधायक जो मंत्री बनना चाहते हैं अपने समर्थकों को लेकर घूम रहे थे। किसी ने मीटिंग तक कोविड को लेके नहीं की। अस्पताल की अव्यवस्था तो आप सबके सामने है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तीसरी आंख हैं। हर 24 घंटे में आप सबसे पहले एक खबर संजय गांधी की आप सब दिखाते हैं। संजय गांधी की अव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के बस की सुधार करने की नहीं रह गई है, उसको सिर्फ भ्रष्टाचार करना आता है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता संजीव शुक्ला के साथ, विवेक कुशवाहा के साथ रीवा शहर के किसी को भी अगर चोट लगेगी, प्रशासनिक रूप से तकलीफ दी जाएगी, तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा। हॉस्पिटल की व्यवस्था तो इतनी ज़्यादा गड़बड़ है कि आपने सुना होगा कि सिमरिया का एक मरीज कोविड का भाग गया। हमने उससे बात की, उसके घर में उनके लोगों से फ़ोन लगवा के भेजा, आदमी को बात करी मैंने। उसने कहा कि भैया हमें मर ही जाना है, तो अपने घर में मर जाएंगे। हमने कहा क्या दिक्कत है? उसने कहा कि 48 घंटे में 2 दिन में मुझे 1 पाउच पानी मिला। अब कोविड के मरीज को 48 घंटे में 1 पाउच पानी मिल रहा है तो वो तो इसे मर जाएगा बिना दवाई। जो घटना है, जिस घटना के संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं, विवेक कुशवाहा जी की मौत हो गई, ये कहते हैं डॉक्टर लोग। लेकिन हमारा जो संविधान है, हमारा जो नियम है, जिसकी डेड बॉडी नहीं मिलती तो 7 साल सरकार इंतज़ार करती है उसको डेथ सर्टिफिकेट देने में। अगर कोई गुम गया है, आज हम लोग उनके माँ बाप यहाँ हैं सामने आपके, वो कैसे मान लें कि ये मर गए? भाई ना उनका FIR हो रहा है, FIR होना चाहिए। हम लोगों ने मांग रखी है, इनके सबके साथ इनकी सबकी मांग है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रशासनिक जांच आप करके लिपापोती कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। न्याय मजिस्ट्रियल जांच कराइए। इनको आर्थिक सहायता पर्याप्त उपलब्ध कराइए। वो 22 साल का लड़का था, घर का मैंने कमा दमा के घर वालों को भरण पोषण करता। अब वो रहा नहीं आपके कहने के अनुसार, सरकार के अनुसार, तो भाई उसको आर्थिक पर्याप्त मुआवजा दीजिए। उसके घर में किसी भी सदस्य को एक नौकरी दीजिए। संजय गांधी के चेयरमैन है कमिश्नर कॉलेज के, उनको एक नौकरी दें। इसी तरह एक मौत हो गई है शिक्षक की। आप सब ने देखा कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। तो इस सरकार के सर पे वो कलंक है कि नहीं है? एक बदनुमा दाग है कि एक मास्टर, एक कर्मचारी तनख्वाह के बगैर आत्महत्या किए लेगा। और मामा जी अलाउंस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा आप सबसे ये कहना साथियों से कि आप भी चौथे स्तंभ हैं। आप सब लोग इस मामले को देखिए, उछालिए। उसकी भी मेरी मांग है कि उसकी भी मजिस्ट्रियल जांच करिए। जो भी दोषी हो, इन दोनों प्रकरणों में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनको भी भरपूर आर्थिक सहायता दी जाए, उनके घर में भी उनको नियुक्ति दी जाए। हम लोग कल क्या है, पूरे ज़िले में ब्लॉक स्तरीय एक ज्ञापन सौंप रहे हैं दोनों मामलों को लेकर। संजीव को, इसमें संजीव शुक्ला और विवेक कुशवाहा, दोनों मामलों में हम पूरे ज़िले में हमारे जो भी कांग्रेस के साथी हैं, हर ब्लॉक स्तर पर एक ज्ञापन सौंपेंगे इसी मांग को लेकर। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, जो भी हम लोगों की मांग है, उनके परिजनों की मांग है, तो आगे कमिश्नर रीवा जाने, जिला प्रशासन जाने और सरकार जाने। फिर हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। जैसा कि मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पूरा जिला एक साथ कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी का घेराव करेगा। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। कोविड-19 के इलाज में पारदर्शिता लाने एवं विवेक कुशवाहा की मौत को लेकर उच्च स्तरीय CBI जांच कराए जाने की मांग को लेकर सब्जी उत्पादक संघ कुशवाहा समेत कई अन्य संगठनों द्वारा कलेक्ट्रेट के अलावा कमिश्नर व SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने रीवा कलेक्टर व संभागीय कमिश्नर के अलावा SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। साथ ही कहा कि इस संक्रमण की वजह से लोगों में भय व्याप्त है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक ही एकमात्र सहारा है, लेकिन अगर वह भी इस तरह की लापरवाही करेगा तो आम लोगों
में तो और भी भय व्याप्त होगा। ज्ञापन सौंपने आए संगठनों द्वारा क्या मांग की गई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज हम लोग जो विवेक कुशवाहा की जो मौत हो गई थी कोरोना के कारण बताया जा रहा है, उसी के संबंध में हम लोग सब्जी उत्पादक किसान और कुशवाहा समाज के लोग और अन्य समाज के लोग इसमें आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं। हम बाकी तो सबको आप लोगों को पता ही है जो घटना हो गई है। इसमें मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस ठीक है, अब इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात इसमें इस समय ये इतनी ज़्यादा लापरवाही है प्रशासन की तरफ से अस्पताल में कि अभी दूसरा मामला भी आ गया परसों का, शशि कला वाला, ठीक है, उसको कोरोना कह के एडमिट कर दिया, उसका इलाज नहीं किया, उसकी मौत हो गई। और हम लोगों की जो मेन मांग है इसमें हम लोगों की कि इस तरह की तो हो ही रहा है, सबके साथ हो सकता है, तो ये लोग सीसीटीवी कैमरा और ये पब्लिक उनको ऑनलाइन देखे उनका इलाज, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अंग तस्करी की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने एक मांग इसमें विशेष रूप से ये रखी है कि जब किसी की कोरोना का कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके शव को जो पन्नी जो बांधते हैं, बैग रखते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए और कमर से ऊपर का हिस्से में कपड़ा न रखा जाए, जिससे कम से कम जो परिजनों का पहचान कराया जाए तो उसको वो देख सकें कि शव के साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं हुई है। तो हम लोग अब ये चाहते हैं कि जो भी उसमें पूरा प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन, उनको सजा हो और कुशवाहा जी को उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, आर्थिक सहायता की जाए। हम लोग यहाँ पे 5-6 संगठन हैं आज, सब्जी उत्पादक किसान संघ, कुशवाहा महासभा, यादव महासभा और ओबीसी महासभा के लोग हैं, कोली संघ के लोग हैं इसमें। ओबीसी महासभा द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय, नई दिल्ली व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर शर्तों में साजिशन बदलाव कर ओबीसी आरक्षण से बड़ी संख्या में बाहर किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में जानकारी दी। श्री पुष्पराज सिंह मथौरी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी महासभा। ज्ञापन दे रहे हैं आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर आज हमारे संघ की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगें हैं कि ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराई जाए, जो असंवैधानिक क्रीमी लेयर है उसको हटाया जाए, हमारे लिए भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित करिए जाए सीटें। यूपीएससी में जिस तरह से ओबीसी समाज को जाने से वंचित किया जा रहा है वो ना किया जाए। इसके साथ हमारी और मांगें हैं और हमारे रीवा आंचलिक की जो मांगें हैं उनमें 3 प्रमुख मांगें हैं। अभी हमारे एक शेन भाई का हत्या हो गया और वहाँ मनगवा में, और वहाँ पर जो है पुलिस ने अपने ढंग से काम नहीं किया, जो कि शंका के दायरे में है। पुलिस ये कह रही है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन वो देखने पर हत्या ही प्रतीत होती है। तो अभी दूसरा मामला आया कि यहाँ पर ओबीसी समाज के एक भाई का, हमारे विवेक कुशवाहा जी का शव गायब हो गया और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। तो हम उसकी उच्च स्तरीय जांच की जो है मांग करते हैं कि हम मांग की जाए और उसमें एक कमेटी गठित की जाए और उनका शव गायब कैसे हुआ इस पर पूरा जो है निराकरण करके बताया जाए। तीसरा ये है कि यहाँ पर पदस्थ जो है डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित कर दिया गया। हम लोग उनके निलंबन की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं कि जांच के बाद ही जो है उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन जो लोग निर्दोष हैं प्रथम दृष्टया में ही उन पर ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये भेदभावपूर्ण लग रही है कि ओबीसी समाज के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। शिक्षक संजीव शुक्ला द्वारा वेतन की समस्या को लेकर आत्महत्या किए जाने के मामले में अध्यापक शिक्षक संयुक्त कर्मचारी मोर्चा जिला रीवा के तत्वावधान में कलेक्टर समेत संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे NMOPS रीवा जिला अध्यक्ष गणेश तिवारी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मांग की है कि शिक्षक के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता के साथ उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। साथ ही वेतन में देरी की जांच कराकर देरी करने वाले जिम्मेदारों पर भी कार्यवाही की जाए। साथ ही शिक्षक की पत्नी अर्चना शुक्ला द्वारा भी कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई है। शिक्षक साथी संजीव शुक्ला जी जो गंगेय ब्लॉक के में पदस्थ थे गोदरी प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 2 में 3 महीने से वेतन न मिलने की वजह से उन्होंने डिप्रेशन में वो आ गए और अत्यधिक नींद की गोली खा करके अपनी जान गंवा बैठे।
आज NMOPS और संयुक्त मोर्चा के साथी उनके घर गए हुए थे, उनके घर परिवार से मिले और उनके माली हालत को देखने के बाद ऐसा आभास हुआ कि ये वास्तव में वेतन न मिलने की वजह से ही हमारे साथी संजीव शुक्ला जी ने अपनी जान खो दिए। और वेतन 3 महीने न मिलना ये अति चिंतनीय है, घोर निंदनीय है। हम सभी शिक्षक साथी इस बात की मांग करते हैं कि वेतन न मिलने की वजह क्या थी और इसके जिम्मेदार लोग कौन थे, और जो जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और संजीव शुक्ला के परिवार को 50 लाख का कंपनसेशन दिया जाए। क्योंकि एक युवा साथी थे, उनके 2 बच्चियां हैं, एक 4 वर्ष की है, एक 11 वर्ष की, कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। यदि ऐसी मदद सरकार नहीं करती, शासन प्रशासन नहीं करता, तो वो परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात ये कि उनको कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। तीसरी बात कि उनके परिवार में अनुकंपा नियुक्ति तत्काल उनकी पत्नी को या जो भी वांछित व्यक्ति हैं उनके यहाँ उनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम शिक्षक साथी सभी संयुक्त मोर्चा के रूप में इस बात के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और ये एक एक करके इस तरह से हमारे शिक्षक साथियों के साथ होगा। इस अन्याय को हम लोग सहने को तैयार नहीं है। इस आशय का ज्ञापन पत्र हम लोग आज कलेक्टर महोदय के पास गए थे, वहाँ हमने ज्ञापन दिया है। अभी कमिश्नर साहब के हम ज्ञापन देने आए हैं। ये पत्नी का मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उनकी पत्नी ने ये लिखित रूप से शिकायत कलेक्टर महोदय के लिए किया है और प्रतिलिपि में हम लोगों को संगठन के लिए भी लिखा है। ये उनकी कापी है, ये उनके दस्तखत बने हुए हैं और वो पूरा परिवार बिलखते हुए रोते हुए अपनी इस पीड़ा को बता रहा था कि मैं आपको बताऊं कि उनकी 11 वर्ष की बच्ची पासबुक लेकर के निकली थी। उसने बताया कि उसके खाते में केवल 400 रुपये थे, वो भी खाता बंद था जो संयुक्त खाता था, और जो वेतन का खाता था उसमें तो 3 महीने से वेतन आ ही नहीं रहा है। ये जग जाहिर है, सबको पता है, विभाग को जानकारी है। तो इसमें ऐसी घोर लापरवाही क्यों की गई, कौन किया, किसकी जिम्मेदारी है उस परिवार को नष्ट करने के लिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और तत्काल प्रभाव से उन्हें आर्थिक सहयोग, आर्थिक मदद प्रदान कराई जाए। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा शहर के विभिन्न मंदिरों के अलावा घर घर में मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। इस वर्ष सादगी के साथ ही आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने की कोविड-19 की समीक्षा। संजय गांधी हॉस्पिटल में हुई दुर्घटना को लेकर राजनीतिक दलों के अलावा अन्य संगठनों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन। और कोविड-19 में पारदर्शिता लाए जाने के अलावा CBI जांच किए जाने की उठाई गई मांग। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।